Hello students, welcome back to Maths Erudition channel. Today we are taking new content in limit. Let's start now. Limit x approach to a fx to the power gx like as 0 to power 0, infinity to the power 0, 1 की पावर infinity. इस तरह की जो आपकी इंडिटरमिनेट होंगी आज इस टाइप की प्रॉब्लम हम लेंगे. ठीक है, बात करते हैं. लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस fx टू द पावर 1 अपॉन gx. देखिए एक आइडेंटिटी लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस fx टू द होल पावर 1 अपॉन gx. इसका क्या रिजल्ट होता है? इसकी कंडीशन है इफ लिमिट x अप्रोच टू 0 ऑफ fx अप्रोच टू 0 देन the limit of that e to the power limit x approach to 0 fx into 1 upon gx. ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी होगी. इसकी कंडीशन क्या है? इफ द लिमिट ऑफ fx at x is equal to 0 approach to 0 then the limit of whole function will be e to the power limit x approach to 0 fx into 1 upon gx. Next, second point, limit x approach to infinity 1 plus 1 upon fx to the whole power gx. If limit at x approach to infinity 1 upon fx approach to 0 then the limit of that will be e to the power limit x approach to infinity gx upon fx. ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है. ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन लेते हैं आपका. इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोच टू 0 cos x टू दी होल पावर cot x. इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है. ये हमारा प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम हियर इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोच टू 0 cos x टू दी होल पावर cot x. देखिए हम क्या करते हैं, ठीक उसी फॉर्मेट में लेके आते हैं. क्या करते हैं इसको, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस cos x माइनस 1 टू दी पावर cot x. अगर हम ध्यान से देखें, इफ यू पुट एट द प्लेस ऑफ x भी 0 देन इट विल बी cos 0 1 1 माइनस 1 0. तो ये क्या करेगा, आपका fx का काम करेगा. तो अगर हम सेपरेटली fx की लिमिट निकालें तो 0 को अप्रोच करेगी एट x इक्वल टू 0 पर. इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी की जो इनिशियल कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. क्या थी हमारी आइडेंटिटी? लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस fx टू दी पावर gx 1 अपॉन gx. और ये आपका यहाँ पर x अप्रोच टू 0 होना जरूरी नहीं है. जो मर्जी अप्रोच करे उसके अप्रोच करने पर fx आपका 0 को अप्रोच करना चाहिए. करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा आपका e टू दी पावर लिमिट x अप्रोच टू 0 cos ऑफ x माइनस 1 इंटू कोट x. ये बनेगा आपको. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, e टू दी पावर लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे 1 माइनस कोस x. और इसको साथ साथ क्या करेंगे, 1 प्लस कोस x की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में इसको लिखेंगे cos x अपॉन साइन x. ठीक है, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स दैट विल बी द साइन स्क्वायर एक्स. यहाँ पर हो जाएगा आपका e टू दी पावर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स से साइन एक्स की एक टर्म कैंसिल हो जाएगी. कोस 0 क्या बन जाएगा आपका 1 एंड साइन 0 0. तो ये क्या बन जाएगा आपका e टू दी पावर माइनस 0 दैट विल बी 1. तो आंसर आपका क्या आएगा 1. तो इसका आंसर आपका 1 होगा. ओके, कम ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका,
evaluate the limit x approach to 0, limit x approach to 0, a to the power x plus b to the power x plus c to the power x upon 3 to the whole power 2 by x, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। और प्रॉब्लम हियर a to the power x plus b की पावर x plus c की पावर x अपॉन 3 to the whole power 2 by x। सॉल्यूशन देखो, इसको जो भी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है उस फॉर्मेट में सेट करेंगे। कैसे? लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस a to the power x plus b की पावर x plus c की पावर x अपॉन 3 माइनस 1 to the whole power 2 by x। अगर हम ध्यान से देखें, अब यहाँ पर when you put x is equal to 0, that will be a to the power 0 1 plus b की पावर 0 1 plus c की पावर 0 1, that for 1 plus 1 plus 3 3 by 3 1 1 minus 1 0। तो ये 0 को अप्रोच करता है। इसका मतलब यहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी को सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा आपका e to the power लिमिट x अप्रोच टू 0 a to the power x plus b to the power x plus c to the power x अपॉन 3 minus 1 2 into 2 to the power x। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? e to the power एल्शियम लेंगे, limit x approach to 0, that will be a to the power x plus b to the power x plus c to the power x minus 3 अपॉन x and into बचेगा आपका 2 by 3। कोई डाउट? इसको क्या करते हैं हम, e to the power 2 upon 3 को थोड़ा पहले लिख लेते हैं, लिमिट x approach to 0, और इसको ऐसे एडजस्ट करके लिखेंगे a to the power x minus 1 अपॉन x plus b to the power x minus upon x plus c to the power x minus 1 अपॉन x। यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी बन जाएगा। ये होगा आपका log a प्लस log b प्लस log c, ये बनेगा आपका log a प्लस log b प्लस log c। और इसको कैसे लिखेंगे आप, e to the power 2 by 3, that will be log a log b log c। फिर आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको लिखेंगे a to the power 2 by 3, that will be log a into b into c at base c। This can be written as e to the power log of a b c to the whole power 2 by 3 at base c, and this will be a b c to the whole power 2 by 3। यहाँ पर log की आइडेंटिटी लगा दी। ये अगर दोनों आपके मैच करते हैं तो डायरेक्ट आपका यही हो जाएगा। साथ होना चाहिए, log के कोफिशिएंट में 1 होना चाहिए, सीधी सीधी आइडेंटिटी। ये आपका सॉल्यूशन होगा a b c to की whole power 2 by 3। Take some new question. If fn is equal to limit x approach to 0 1 plus sin x by 2 1 plus sin x by 2 1 plus sin x by 2 1 plus sin 2 square sin x by 2 to the power 2 3 dot 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 1 plus sin of x to the power 2 by n to the whole power 1 by x। ये हमारी प्रॉब्लम है। 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन बाई एक्स बाई 2 टू दी पावर 2 बाई 3 एस सोन 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 टू दी पावर 1 अपॉन एक्स। ओके, तो देखो क्या करते हैं सॉल्यूशन। हम क्या लेंगे इसको, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, इसके अंदर ठीक क्या करेंगे 1 प्लस, इसको एस से लिखेंगे 1 प्लस साइन ऑफ एक्स बाई 2 1 प्लस साइन बाई एक्स बाई 2 स्क्वायर है सोन 1 प्लस साइन ऑफ एक्स बाई 2 टू दी पावर n माइनस 1 होल पावर 1 बाई एक्स। अगर हम ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर हम 0 पुट करें एट द प्लेस ऑफ एक्स तो क्या बनेगा यहाँ पे साइन 0 0 साइन 0 0, तो साथ में क्या बनेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपकी प्रोडक्ट होने के बाद में 1 बनेगा एंड 1 माइनस 1 क्या होगा आपका 0 होगा। तो ये पूरा 0 का अप्रोच करता है। इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी की जो बेसिक इनिशियल सिचुएशन थी, जो इनिशियल नेसेसरी कंडीशन थी, वो सेटिस्फाई हो रही है। इस समय हम अपनी आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, e टू दी पावर लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 1 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 स्क्वायर एज सॉन 1 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 दी पावर 2 की पावर n एंड -1 और इनटू साथ में आएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखिएगा आप ध्यान से, हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी टर्म्स की, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, पहली टर्म से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 आएगी। सेकंड टर्म में आपका क्या आएगा, सिंगल स्टेप आएंगे, साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई 2 क्यूब प्लस साइन एक्स बाई 2 टू दी पावर n एज सोन, ठीक है। उसके बाद में आपके डबल पेयर वाले, ठीक है, डबल पेयर में आएंगे आपके साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई 2 एज सोन। फिर तीन के पेयर आएंगे आपके, ऐसे नंबर्स आपके पेयर के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। लास्ट में रहेगा आपका -1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में देखो आप कंसंट्रेट करें, e टू दी पावर लिमिट x अप्रोच टू 0 क्या बनेगा आपका 1 प्लस, फिर टर्म बनेगी आपकी साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 स्क्वायर एज सोन, ये टर्म बनेगी। नेक्स्ट पेयर आपका क्या बनेगा, प्लस दो के पेयर बनेंगे, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर प्लस साइन, फिर तीन के पेयर बनेंगे एज सोन और फिर -1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका x। इस तरीके से आपकी प्रोडक्ट ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। 1 आएगा, दो सिंगल के पेयर आएंगे, डबल पेयर आएंगे, फिर तीन के पेयर आएंगे, -1। नेक्स्ट, अब करना क्या होता है बेसिकली, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर 1 है आपका, ये 1 आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट पेयर के नीचे x पुट करेंगे, फिर नेक्स्ट पेयर के पीछे पुट करेंगे। देखो फर्स्ट पेयर को थोड़ा सा आप रोक दीजिएगा, सेकंड पेयर में चलेगा। जब आप इसके नीचे पुट करेंगे तो वन ऑफ देम, एक इनमें से कोई भी पेयर एक में तो बन जाएगी आपकी आइडेंटिटी। कंपनसेट कर लेंगे, जैसे मान लें यहाँ पे x बाई 2 है, इसको x बाई 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन जो दूसरा पेयर होगा उसको हम कंपनसेट नहीं कर सकते, तो वहाँ से सीधा 0 आएगा आपका। दो पेयर के अंदर वन ऑफ देम को आप x के साथ में कंपनसेट करके आइडेंटिटी बना सकते हो, लेकिन सेकंड पेयर प्रोडक्ट के अंदर होगा तो ऑब्वियसली आपका 0 ही बनेगा। थर्ड पेयर में भी यही सिचुएशन होगी, एक पेयर को आप कंपनसेट करेंगे, बाकी 0 बने। ठीक, जो आपकी असेंडिंग टर्म्स आएंगे उन सब में यही सिचुएशन प्रेजेंट होगी, तो सब की सब आपकी क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी। लेकिन इस पेयर के अंदर क्या होगा, टोटली जितने भी आपके टर्म्स हैं वो सब के सब आपकी क्या करेंगे, आइडेंटिटी बन जाएंगी और कुछ वैल्यू देंगे। क्या वैल्यू आएंगी आपकी, e टू दी पावर लिमिट x अप्रोच टू 0 पर वैल्यू आएगी साइन x बाई 2 अपॉन x। तो देखो सिचुएशन ऐसी बनेगी, क्या बनेगी आपकी, ये बनेगा आपका e टू दी पावर लिमिट x अप्रोच टू 0, ये ऐसे बनेगा साइन x बाई 2 बाई x प्लस साइन x बाई 2 स्क्वायर बाई x एस ऑन प्लस साइन x बाई 2 टू दी पावर n बाई x। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 तो आइडेंटिटी बन जाएगी, फिर बाई 2 स्क्वायर करेंगे इंटू टी स्क्वायर, आइडेंटिटी बन जाएगी। ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो क्या टर्म बनेगी आपकी, e टू दी पावर 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एस ऑन 1/2 टू दी पावर n, ये आपकी लिमिट आएगी। लेकिन ये क्या है आपका fn है, ये क्या है आपका fn है, और हमसे पूछा गया कि लिमिट n टू इन्फिनिटी पर fn की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। तो लिमिट n टू इन्फिनिटी पर आप fn की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपका टारगेट क्या है, लिमिट n टू इन्फिनिटी ऑफ fn। तो सिंपल सी बात है, लिमिट n टू इन्फिनिटी ऑफ e टू दी पावर 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एस वन प्लस 1/2 टू दी पावर n। अब क्या होगा, इसका मीनिंग सिंपल है, दो बातें हैं। या तो आप इसको क्या करें, n टाइम आपके नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ है, n तक है, इनका आप एक जीपी है, जीपी का सम निकालें अप टू n टर्म तक, फिर लिमिट n टू इन्फिनिटी। या फिर उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो सीधा इस सीरीज का नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म तक आप सम फाइंड आउट करें, क्योंकि इसका मतलब क्या है, लिमिट n टू इन्फिनिटी मीनिंग दैट इज अवर डिमांड, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ e टू दी पावर फ्रॉम 1/2 टू अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक सम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1/2 a अपॉन 1 माइनस r कितना 1/2 है, तो आंसर सोल्व करके आएगा 1/2 अपॉन 1/2 दैट विल बी e। तो आंसर आपका आएगा e। ओके, कम ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट x अप्रोच टू 7/2,
लिमिट x अप्रोच टू 7/2 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 टू दी होल पावर कोट 2x माइनस 7। ये क्वेश्चन है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इन की होल पावर कोट 2x माइनस 7। इसको कंसंट्रेट करें तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको लिखते हैं लिमिट x अप्रोच टू 7/2, इसको लिखो 8 को ब्रेक कर दीजिएगा आप 1 प्लस 7 पे, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 कोट 2x माइनस 7। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें देखो आप एक्चुअली यहाँ पुट करें 7/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 49/4, ठीक यहाँ पर भी पुट करें तो ये जीरो का अप्रोच करेगा। ये आपका इसमें फिलअप करके देखें क्या बनेगा, आपका जीरो बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जीरो का अप्रोच करता है तो सीधी सीधी आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन उससे पहले क्योंकि लिमिट x अप्रोच टू 7/2 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इंटू, इसको आप लिखिएगा कोट 2x माइनस 7। इसके ज़रा फैक्टर कर लीजिएगा आप, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7x प्लस 7, दो की पेयर बनाएंगे आप कॉमन लेंगे 2x x माइनस 1 माइनस 7 x माइनस 1, तो फैक्टर बनेगा आपके 2x माइनस 7 इंटू x माइनस 1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, e टू दी पावर लिमिट x अप्रोच टू 7/2 2x माइनस 7 इंटू x माइनस 1, और इसको लिखेंगे cos 2x माइनस 7 अपॉन साइन ऑफ 2x माइनस 7। देखिएगा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये फैक्टर इसके एंगल से सीधा मैच कर रहा है। व्हेन x अप्रोच टू 7/2 देन द एंगल ऑफ साइन एंड 2x माइनस 7 बोथ मैच एंड ऑल्सो द एंगल ऑफ साइन गोज टू 0। x इजिकल टू 7/2 पुट करने पर साइन का एंगल जीरो को अप्रोच करता है, जो एंगल वो यहाँ पर बनता है, तो ये सीधी सीधी आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, दैट विल बी 1। और ये क्या बनेगा आपका कोस जीरो भी 1 होगा, तो केवल आपका एक फैक्टर बचा x माइनस 1। तो x माइनस 1 में जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू देगा आपका, ये बनेगा आपका इज इक्वल टू ई टू दी पावर 7/2 माइनस 1, दैट विल बी ई टू दी पावर 5/2। तो आंसर आएगा आपका ई टू दी पावर 5/2। नया क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर टू दी होल पावर 1 अपॉन x स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0, इसको आप ब्रेक कर दीजिएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर टू दी पावर होल अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर। इसको हमने ऐसे क्यों ब्रेक किया है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 प्लस 3x स्क्वायर को इकट्ठा लिखेंगे और प्लस 2x स्क्वायर को अलग लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर की होल पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। जैसे आप x को 0 पुट करते हैं तो ये क्या करेगा आपका, देखो यहाँ पे 0 बनेगा, डिनोमिनेटर में आपका कांस्टेंट बनेगा, तो ये आपका ये टर्म्स आपकी 0 को अप्रोच करेगी। इसका मतलब आपकी आइडेंटिटी की इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई टू दी पावर लिमिट x अप्रोच टू 0 2x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 1, और 2 अपॉन 1 2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में आपका आंसर आता है ई स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका ई स्क्वायर। तो इस कंटेंट पे जो जितनी मुझको लगता था प्रॉब्लम्स की मैंने कराई ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, वेरी गुड।